जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह ITI सेकेंड ईयर की 5वीं क्लास है, थर्ड सेमेस्टर है। यह निमी पर आधारित क्लास है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आए तो लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनमें जो मोटर्स लगी हुई होती हैं, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। आर्मेचर करंट से तात्पर्य होता है कि हमारी जब मोटर स्टार्ट होती है, शुरू में जब स्टार्ट होती है तो वह अपने प्रारंभिक करंट से 3 से 4 गुना अधिक करंट को खींचती है। इसी शुरुआती करंट को कम करने के लिए हम किसी भी मोटर में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगर हमारी मोटर अधिक करंट खींचेगी शुरुआत में, तो उसमें जो बाइंडिंग होती है वह शॉर्ट सर्किट यानी कि बाइंडिंग जो है हमारी मोटर की जल जाएगी, जिससे कि हमारी मोटर जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। मोटर की प्रोटेक्शन के लिए या मोटर को हम ख़राब होने से बचाने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। कुचालक मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के कुचालक यानी कि विद्युत का संचालन नहीं करते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। गिलास को कांच भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है। जो श्रेणी एफ के इंसुलेशन होते हैं उनका टेम्परेचर 155 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारी कोई मोटर है, अगर हमें उस मोटर से कांस्टेंट स्पीड या नियत गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कौन सी मोटर का यूज करेंगे। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखी होगी लिफ्ट में हम जो है लोड को लेकर जाते हैं एक माले से, यानी कि एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाने के लिए हम लिफ्ट का यूज करते हैं। लिफ्ट में यूज करने के लिए हम कौन सी डीसी मोटर का यूज करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीसी संचय यौगिक मोटर या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। लिफ्ट में जो है हम लोड और कांस्टेंट स्पीड का यूज करते हैं। लोड और कांस्टेंट स्पीड के लिए हम डीसी संचयी यौगिक मोटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करना है तो कौन सी विधि का यूज करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से चलता है। हमारी जो डीसी मोटर होती है उसमें 3 तरह के स्टार्टर यूज किए जाते हैं। पहला स्टार्टर होता है हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, तीसरा स्टार्टर होता है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है,
डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। आपको पता है कि हमारी जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में हमारा इस तरह से होता है कम्यूटेटर के ऊपर इस तरह से दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ये होता है B1, ये होता है B2। अगर हमारा ये कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से जो है ढीले जुड़े हुए होंगे या टाइट जुड़े हुए होंगे तो वह कम्यूटेटर में स्पार्किंग उत्पन्न कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल गुण और गति को पैदा करती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ईएमएफ की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? ये कह रहा है कि जो हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, अगर वह शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसे हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? डीसी मोटर में हमारा होता है आर्मेचर। इस आर्मेचर को हम अगर संतुलित करना है या इस आर्मेचर को हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गतिशील संतुलन। यानी कि जो मोटर में आर्मेचर होता है उसे हम कंट्रोल करने के लिए गतिशील संतुलन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेका। अगला क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक लिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। लिफ्ट में जो है अलग अलग लोड होता है और लिफ्ट की जो है स्पीड भी कांस्टेंट होती है। अलग अलग लोड और कांस्टेंट स्पीड के लिए हम जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संचयिक लंबे शंट यानी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट का उपयोग करते हैं हम अलग अलग लोड और कांस्टेंट स्पीड के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ी हुई होती है? जो हमारी डीसी मोटर होती है और उसके जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें हमारी एक प्रकार की एनबीसी लगी हुई होती है। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें एनबीसी का क्या कार्य होता है, यानी कि वह एनबीसी किस प्रकार से कोयल से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी एनबीसी होती है वह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है हमारी 9 वोल्ट कोयल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ये देख रहे हो कि हमारी यह डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, यह ख़त्म भी यही हुई है और शुरू भी ऐसे ही हो रही है, यानी कि यह डबल फेरों में है, तो ये हो जाएगी हमारी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? ये जो चित्र में है यह किस प्रकार का टेस्ट किया गया है? ये चित्र में आप देख सकते हो कि ये हमारा इसके ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर रखा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओपन कोयल टेस्ट या खुली कुंडली परीक्षण।
अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी डीसी मोटर होती है, अगर इस मोटर को हम कम या ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं इस मोटर की, तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि का उपयोग हम जो है मोटर की गति को कम या ज़्यादा करने में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है वह डीसी मोटर में यूज किया जाता है। इस तरह से हमारा ये कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर के ऊपर इस तरह से 2 कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमारा कम्यूटेटर चलते समय स्पार्किंग कर रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रश की गलत स्थिति, यानी जो हमारे ये ब्रश लगे हुए हैं कम्यूटेटर पे, यह इस पर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं या इस पे स्पार्क उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लागू वोल्टेज का विरोध करती है। यानी कि इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हमारी डीसी मोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, पैदा होता है, वह किस प्रकार होता है। जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है वह लागू वोल्टेज का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर की यह विशेषता है। यह चित्र में दिखा रखा है कि यह किस प्रकार की मोटर की विशेषता दिखाई गई है। चित्र में आप देख सकते हो कि यह टॉर्क है, यह स्पीड है। हमारा टॉर्क जो है हमारा घटता हुआ जा रहा है, स्पीड हमारी बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो टॉर्क है वह घट रहा है। जो टॉर्क घटता है वो हमारी मोटर होती है, हमारी संचयिक यौगिक मोटर। संचयिक यौगिक मोटर का जो टॉर्क होता है वह कम होता जाता है अगर हमारी स्पीड बढ़ती है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े हुए प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारी डीसी मोटर होती हैं उनमें हम 3 तरह के स्टार्टर का यूज करते हैं। पहला होता है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर। इन स्टार्टर में जो हमारी होल्डिंग कोयल होती है, होल्डिंग कोयल को हम NBC कहते हैं, नो वोल्ट कोयल। तो ये कह रहा है कि होल्डिंग कोयल का क्या उद्देश्य होता है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, NBC में धारा सीमा। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है। यानी जो हमारे डीसी मोटर में बाइंडिंग की जाती है वो मोटी तार से क्यों की जाती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोड करंट को ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर को गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ये जो चित्र में दिखाया गया है यह हमारा किस प्रकार का नियंत्रण गति है। ये देख सकते हो कि यह हमारा आर्मेचर है, यह हमारी 2 फील्ड वाइंडिंग यूज की गई है। ये कह रहा है कि यह किस प्रकार की नियंत्रण विधि है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र समानांतर विधि। ये जो फील्ड वाइंडिंग है दोनों पैरेलल में लगी हुई है या समांतर में लगी हुई हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्र समानांतर विधि। अगला क्वेश्चन है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। कतरनी मशीन भी होती है जैसे कि मशीनी टूल्स, यानी कि लोहे को काटने वाली जो मोटर होती है उनमें किस डीसी मोटर का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संचयिक यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है,
कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। मोटर में हम स्टार्टर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम शुरुआती करंट को कम कर सकें। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारी बाइंडिंग होती है, आर्मेचर में बाइंडिंग की हुई होती हैं, उनका परीक्षण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउलर। आर्मेचर में बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम ग्राउलर का यूज करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए होल्डिंग कोयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। होल्डिंग कोयल को हम एनबीसी कहते हैं, नो बोल्ट कोयल। एनबीसी को हम आर्मेचर के साथ श्रृंखला में इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम मोटर की गति को कम या ज़्यादा कर सकें।